Hi friends, welcome back. Today we're gonna learn about double candlestick pattern, and in double candlestick pattern we have to learn bearish harami and bullish harami today, right? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेरिश हरामी पैटर्न को सीखेंगे और बुलिश हरामी पैटर्न को सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसके मैकेनिज्म को और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड प्लेस करेंगे, तो उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग ये चीज मैकेनिज्म जान जाएंगे तो इसे हम चार्ट पे भी जाके अप्लाई करने वाले हैं और लाइव चार्ट पे देखेंगे कि जब मार्केट में बेरिश हरामी पैटर्न बनेगा और बुलिश हरामी पैटर्न बनेगा तो इसको कैसे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, ये यहाँ पे लिखा होगा बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। तो बेरिश हरामी पैटर्न मतलब क्या हो गया। अब ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, वल्गर साउंड कर रहा है कि ये कोई गाली है या फिर कुछ है, ऐसा नहीं है। देखिए, हरामी मतलब होता है कि डुअल नेचर। अब यहाँ पे ये समझना है हम लोग को कि डुअल नेचर बोलने का मतलब क्या है कि दिख दूसरे तरह रहा है लेकिन वो उसका काम अलग है। दिख अलग रहा है, काम अलग है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा इसको बहुत ज्यादा बारीकी से, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग कैंडल है, ठीक है। ये एक ट्रैपिंग कैंडल है। अब ट्रैपिंग कैंडल जब जब भी हम आप लोग को बताते हैं कि ये ट्रैपिंग कैंडल है, तो ये ट्रैपिंग कैंडल मतलब ये समझ जाइए कि यहाँ पे रिटेलर यहाँ पे ज्यादातर फंसते हैं और यहाँ पे ज्यादा एसएल देते हैं। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये बेरिश हरामी पैटर्न आप देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ हम लोग समझ रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस तो बायर्स का है। ये रेड कैंडल तो बहुत छोटा फॉर्म हुआ है, तो इसमें हम लोग ट्रेड भी अगर प्लान करेंगे तो अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को हमेशा यहाँ पे वेट करना है। अब हम लोग समझते हैं कि ये फॉर्म कब होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि बेरिश हरामी पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। तो यहां पे देखने का कोशिश करेंगे, जब एक लॉन्ग रैली हो, एक स्ट्रॉन्ग रैली हो डाउन साइड का, इसका मतलब क्या है। बेरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग रैली अप साइड का हो। मान के चलो एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन रही है। तो हम लोग को क्या करना है कि मान के चलो यहाँ पे एक लॉन्ग रैली किसका देख रहा हो, यहाँ पे डोमिनेंस किसका शो हो रहा है, भाई साहब बायर्स का डोमिनेंस शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस शो हो रहा है। तो अब बायर जब यहाँ पे डोमिनेट दिखा रहा है, मतलब अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है। जब यहाँ पे बायर्स डोमिनेंस दिखा रहा है तो हम लोग को ये देखना है कि एक रिवर्सल प्लान, क्योंकि अब मान के चलिए कि एक बायर्स डोमिनेंस दिखा रहा है और ऐसा कैंडल क्लोज होता है। मान के चलो कि मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है और अचानक से इसका कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करता है, अचानक से इसके इन बिटवीन ही एक कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, जो कि कलर में क्या रहेगा, रेड। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कैंडल जो है यहाँ पे कलर ऑफ कैंडल मैटर। आपको नोट में लिखना होगा, बेरिश हरामी हो या बुलिश हरामी हो, जिसमें भी हम बोल रहे हैं कि कैंडल्स का कलर मैटर करेगा, तो मतलब मैटर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनती है और अचानक से इसका हाई ब्रेक भी नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स जो है वीक पड़ गया। यहाँ पे बायर्स क्या हो गया, वीक पड़ गया है। तभी तो एक छोटा सा डोमिनेंस, मतलब एक छोटा सा सिग्नल दिखा सेलर्स का। किसका, थोड़ा सा डोमिनेंस दिखा है सेलर्स का। तो हम लोग को इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझ गया कि कैसे ये फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे कि डाउन साइड का हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। डाउन साइड का हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, तो यहाँ पे हमको वेट करना होगा कि इसका लो ब्रेक हो। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसका लो ब्रेक हो, कोई सा भी एक कैंडल आए, रेड कलर का कैंडल बने या फिर कैसा भी कैंडल बने, इसका लो ब्रेक हो। और जैसे ही लो ब्रेक होके ये सस्टेन कर जाएगा, मतलब बॉडी क्लोजिंग दे देगा ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ कैंडल को वेट करेंगे कि ये 3 टिक लगाए। इस बॉडी के, इसके बॉडी के ऊपर 3 टिक लगाए, इसके लो के नीचे 3 टिक लगाए, और हम लोग इसी कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे और इसके 50% के ऊपर एसएल डालेंगे, या फिर इसके लो के ऊपर एसएल डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एसएल डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे एसएल डाल सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, और नहीं तो हम लोग यहाँ पर भी एसएल डाल सकते हैं।
अब आपके हिसाब से आप लोग एसएल लगाओ, मार्केट कंडीशन को देखो, और देखो मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी एसएल लगती है। तो आप लोग को मार्केट कंडीशन के हिसाब से एसएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है और नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग एसएल प्लान करोगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, और हम लोग को 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क और रिवॉर्ड कैप्चर करना है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि एक बेरिश हरामी पैटर्न कैसे काम करता है। यहाँ पे हरामी जो लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब ये समझ जाओ कि भाई कैंडल डुअल नेचर का है, मतलब दिखा कुछ और रहा है, करेगा कुछ और। ठीक है, दिखा कुछ और रहा है, करेगा कुछ और, तो इसीलिए इसका नाम हरामी रख दिया गया है। तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना है कि भाई ये डुअल नेचर है, एक ट्रैपिंग कैंडल है, और ट्रैपिंग कैंडल में जनरली सारे लोग ट्रैप होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट, इसी को अपना जो नॉलेज है, उस नॉलेज का पावर को यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश हरामी पैटर्न, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी, तो वो जाहिर सी बात है, जब वो जो बेरिश हरामी है वो अपसाइड बना था, एक स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड का था, उसके बाद बना था। तो ये जो बुलिश हरामी होगा ये डाउन साइड बनेगा। और डाउन साइड बोलने का मतलब क्या है कि भाई साहब पहले हमको रैली देखना है, एक स्ट्रॉन्ग रैली हो डाउन साइड का, बड़े बड़े कैंडल बनते हुए नीचे साइड आए, और क्या हो, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसके अंदर ही इसका लो ना ब्रेक करके उसके बॉडी के अंदर ही एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बन जाएगा। मतलब अब लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे कि भाई साहब यहाँ पे तो कैंडल तो बहुत बड़ा रेड बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डाउन साइड ही मार्केट जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग को वेट करना है। हम लोग को क्या वेट करना है, क्योंकि हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, तो हम लोग को वेट करना है तीसरे कैंडल का। और तीसरे कैंडल का वेट करेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो। जैसे ही इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होगा, हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ कैंडल का वेट करेंगे कि इसके हाई के ऊपर 3 टिक लगाए, 1 2 3 टिक जैसे ही लगाएगा फोर्थ कैंडल, और हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे का एसएल प्लेस करेंगे स्टॉप लॉस, या फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आपको आपके मार्केट कंडीशन के अनुसार, आपका कैपिटल के अनुसार आपको यहाँ पे एसएल प्लेस करना पड़ेगा। और आप लोग को क्या करना है कि ट्रेड प्लेस करना है, और 1:2, मिनिमम 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो करना है, या फिर 1:3, 1:4 का रिस्क और रिवॉर्ड हम लोग को फॉलो करना है। और हम लोग को देखना है कि कितना हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, और हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ट में जाके देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है। प्रीवियस डे भी हम लोग क्या किए थे, गोल्ड का चार्ट में हम लोग देखे थे एंगल्फिंग कैंडल, दोनों बुलिश और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल को देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न को चार्ट में बनते हुए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न देखते हैं कि चार्ट में कहाँ बना है। तो ये गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नीचे के साइड कहीं पे ढूंढना है बुलिश हरामी। चलिए, यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश हरामी दिख गया। आप लोग को मैं फिर से बता दूं कि जो आप ग्राफ में देखते हो, जो आप पढ़ते हो, वो एग्जैक्ट चार्ट पे नहीं बनता। नहीं तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ना भाई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग को अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है, यूज करना है कि भाई एग्जैक्ट सेम तो नहीं मिलने वाला, लेकिन उससे रिलेटेड, मतलब सेम टू सेम नहीं मिलेगा, कुछ कमी दिखेगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी कैंडलस्टिक कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं हम बुलिश हरामी क्यों उसको बोल रहे हैं। क्योंकि ये देखो, एक रेड कैंडल का यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो बॉडी है इसके अंदर ही क्लोज हुआ है। इसके पूरे रेड कैंडल के बॉडी के अंदर इसका बॉडी क्लोज हुआ है, मतलब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, वेट करना है भाई साहब कि इसके हाई ब्रेक हो, और हाई के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करे। तो कैंडल कहाँ सस्टेन होता है, तो आप देख पा रहे होंगे इसके हाई के ऊपर कैंडल कहाँ सस्टेन हुआ, इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल सस्टेन हुआ। अब इसके हाई के ऊपर कौन सा टिक लगाया, कौन सा कैंडल टिक लगाया, तो ये, ना कि ये दोनों कैंडल। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लोग को इसके हाई के ऊपर टिक लगाना है। तो कौन सा टिक लगाया, ये बड़ा वाला जो कैंडल है ग्रीन का बिग बार, यही लगाया, ना कि ये दोनों कैंडल। ठीक है, तो हम लोग को ट्रेड कहाँ प्लेस करना है, हम
तो हम लोग को ट्रेड प्लेस करना है यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे का एसएल लगा देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे लगाते तो हम लोग का एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ का मार्केट कंडीशन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई का एसएल लगाएंगे और यहाँ से हम लोग का एंट्री होगा। और आप देख सकते हैं कि 1:2 का हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये जो अभी कौन सा कैंडलस्टिक देख रहे हैं हम लोग, बुलिश हरामी, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर पाए, और अभी भी मार्केट जो है एक अपसाइड का मोमेंटम शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ढूंढने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे बेरिश हरामी पैटर्न। ठीक है, ये देखिए आप, और हमेशा कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक वो चार्ट में आपको कहीं नीचे ही दिखेगा, आप नीचे ही ढूंढने का कोशिश करें। देखिए आप एक स्ट्रॉन्ग रैली देखे डाउन साइड का, ये आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग रैली आप डाउन साइड का देखे, और यहां पे क्या किए, एक बुलिश कैंडलस्टिक हम लोग ढूंढे। ठीक है, और एक अच्छा खासा हम लोग को ये रिस्क और अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि एक रैली है, एक रैली है यहाँ अपसाइड का, बड़े बड़े कैंडल फॉर्मेशन हुए, और उससे पहले भी एक बहुत बड़ा रैली आया हुआ है अपसाइड का। तो हम लोग उतना नहीं देखेंगे, हम बस एक स्ट्रॉन्ग रैली देखेंगे, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म हो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना बियरिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखेंगे ऑन द टॉप। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि टॉप पे ही बना है। हम लोग यहाँ पे बियरिश कैंडल स्टिक देख रहे हैं। कौन सा कैंडल स्टिक देख रहे हैं हम लोग, बियरिश हरामी पैटर्न। अब हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, और ये क्या हुआ है, एक रेड कैंडल, जो कि ऑलमोस्ट इसके बॉडी के अंदर क्लोजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया गया है। अब हम लोग को वेट करना है कि ये कैंडल के ऊपर एक बॉडी क्लोज हो, क्लोज हो गई, अब टिक लगाएगी इस कैंडल में। तो हम लोग को प्लान कैसे करना है डाउन साइड का ट्रेड, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का ट्रेड प्लान होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर का एसएल रखेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 1:2 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड मिल गया है। ठीक है, हम लोग का एसएल 66 पिप्स का था, और यहाँ पे 191 पिप्स का हम लोग को प्रॉफिट मिला। तो मतलब ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। अब थोड़ा सा बड़ा एसएल भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन हम लोग को यहीं पे एसएल लगाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर हुई। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हर एक चार्ट को बारीकी से समझना है, और उसके बाद कैंडलस्टिक ढूंढने का कोशिश करना है। और जो भी डाउट्स आते हैं आपको मेरे वीडियो में देखने के बाद, तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिखो कि क्या क्या डाउट्स है, और वीडियो को अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।